प्रिय छात्रों, कक्षा 12 संस्कृत साहित्य विषय अंतर्गत हमारा द्वितीय अध्याय गुरु उपदेश अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अब तक हमने 4 गद्यांश अध्ययन कर लिए हैं और आज आगामी जो हमारे गद्यांश है उनका हम बारी बारी से इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा 5वां जो गद्यांश है ये आपके सामने है कि अयम एव यानी यह ही च अनास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य। अच्छी लाइन है, सुंदर वाक्य है कि सुकनास चंद्रापीड़ को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ते तुम्हारे लिए काल समय, कौन सा समय? अयम एव काल, यह ही समय तुम्हारे लिए उपदेशस्य, उपदेश का है। अर्थात यह ही समय जो है तुम्हें उपदेश देने का ठीक है, क्योंकि च अनास्वादित विषय रसस्य। कारण क्या है कि विषय रस जो कहेंगे इंद्रियों के जो विषय हैं उसका आनंद का स्वाद लेना, अर्थात नहीं लिया है। अर्थात इंद्रिय रूपी जो विषय हैं उन सभी रसों का स्वाद तुमने अभी तक नहीं लिया है, इसलिए तुम्हारे लिए यह ही समय जो है उपदेश के लिए ठीक है। ऐसा सुकनास ने तारापीड़ को कहा, क्योंकि अभी तुम युवावस्था में आए हो, ब्रह्मचर्य का पालन किया था आपने और अब आप राजगद्दी पर, राज सिंहासन पर बैठने जा रहे हो, तो इससे बढ़िया समय तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता। क्योंकि अभी आपने जो हमारी इंद्रियां हैं, चाहे नाक हो, चाहे जीभ हो, चाहे कान हो, चाहे मुंह हो, ये सभी इंद्रियां जो हैं इनमें आपने विषय रूपी जो भोग हैं उनका स्वाद अभी तक आपने नहीं लिया। कुसुम सर प्रहार जरिते ही हृदय जलम इव गलती उपदिष्टम अकारणम च। जलम इव, हृदय जलम इव, यानी हमारे शरीर पर, हृदय पर जो है जलम इव अर्थात जल के समान, गलती उपदिष्टम अर्थात उपदेश जो है वो क्या हो जाता है? गलती, बह जाता है। अकारणम च अर्थात उसका कोई कारण नहीं होता है। और वो भी किस प्रकार से? कुसुम सर प्रहार जरिते अर्थात कामदेव के बाणों के प्रहार से छेद किए हुए हृदय पर जल के समान गुरु का जो उपदेश है बिना किसी कारण के ही क्या हो जाता है? बह जाता है, बह जाता है। तो यहाँ से देखेंगे कि कुसुम सर प्रहार जरिते जो शब्द है इसका अर्थ हो जाएगा जो कामदेव के बाण हैं, सर कहते हैं बाण को, कुसुम यानी कामदेव के लिए आया है। अर्थात कामदेव के बाणों के प्रहार से जर्जरिते यानी छिद्र किए हुए बाणों के प्रहार से जर्जर हो जाता है हृदय जो शब्द है, जो हृदय कामदेव के बाणों के प्रहार से जर्जर हो जाता है, उस पर दिया हुआ उपदेश जो है जल की भांति धीरे धीरे बह जाता है। और दुष्प्रकृते अन्वय श्रुतम च अविनयस्य। और दुष्प्रकृति अर्थात दुष्चरित्र के जो लोग हैं, दुष्चरित्र के लोगों की अन्वय अर्थात अच्छे कुल में उत्पत्ति जो है च अविनयस्य अर्थात शास्त्र ज्ञान जो है उसके कारण नहीं होता है, प्रवृत्ति के कारण नहीं होता है। चंदन प्रभो न दहती की मानल है। क्या चंदन की लकड़ी है, क्या चंदन की लकड़ी से दहती किम अनलय, क्या आग नहीं जलाती है? चंदन की लकड़ी के संपर्क में आने से क्या आग नहीं जलाती है? और किम वा प्रसम हेतुना अपि न प्रचंड तरी भवती वड़वानलो वारिणा। शब्द देखिए, वड़वानल जो शब्द है उसका अर्थ है समुद्र में रहने वाली अग्नि। वारिणा जो शब्द है जल के द्वारा। प्रचंड तरी भवती यानी भभक उठती है। प्रसम हेतुना शांति के कारण से अर्थात क्या कहेंगे कि शांति के कारण से समुद्र जल से भी क्या वड़वानल
अर्थात समुद्र में रहने वाली जो अग्नि है वो क्या होती है, प्रचंड तरीब होती है, अर्थात प्रचंड होकर उठती नहीं है। समुद्र के शांत होने पर भी क्या जो उसके अंदर स्थित अग्नि जो है क्या वो जल के संपर्क से क्या भभक उठती नहीं है, यानी उठती नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या चंदन के प्रभाव से अग्नि जलती नहीं है। इसी प्रकार से कहा है कि शांतिकारक समुद्र जल से भी क्या वड़वानल अत्यंत प्रचंड तरी होकर उठता नहीं है, क्या उठता, अर्थात उठता ही है। आगे देखिए अगले गद्यांश में, गुरु उपदेशस्य नाम पुरुषाणाम अखिलम मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम। बहुत ही इम्पोर्टेंट है गुरु का उपदेश, गुरु उपदेशस्य, और गुरु का उपदेश जो है, गुरु का ज्ञान जो है, गुरु की शिक्षा जो है वो क्या होती है, पुरुषाणाम अर्थात मनुष्यों के लिए, अखिलम मल प्रक्षालनम अर्थात समस्त अखिलम यानी समस्त, मलिनम जो शब्द है इसका अर्थ हो जाएगा अखिलम मल का मतलब होता है गंदगी, ठीक है, कालुष्य को धो देने में क्या है, क्षमम समर्थ है। और ये अजलम स्नान, बिना जल का स्नान है। गुरु का उपदेश पुरुषों के, मनुष्यों के, वस्तुतः गुरु का उपदेश तो मनुष्यों के लिए बिना जल का स्नान है, अजलम स्नानम, बिना जल का स्नान है। और वो क्या करता है, जो सभी मैल को धोने में समर्थ है, अखिलम मल प्रक्षालनम क्षमम, सभी प्रकार के मैल को धोने में समर्थ होता है। अनुपजात पलिता दिव्य ही रूपम अजरम वृद्धत्वम। अनुपजात पलितादि वैरूप्यम, अर्थात इस शब्द का अर्थ हम देखेंगे एक तरह से ये मान लीजिए कि अनुपजात अर्थात जिसके बाल जो हैं, जिसके बालों में सफ़ेदी, पालिता सफ़ेदी के रूप में क्या होता है, कुरुति उत्पन्न हो जाती है। तो सीधी सी बात कहेंगे कि ये जो होता है केस आदि में शारीरिक विकार उत्पन्न नहीं होता है। किससे? श्वेत केस होने पर भी इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। किसके कारण? गुरु के उपदेश के कारण से, गुरु की शिक्षा के कारण से। और आगे कहा है कि दिव्य ही रूपम अजरम वृद्धत्वम, अर्थात यह बुढ़ापे से भी रहित होता है, अर्थात इसमें वृद्धावस्था भी नहीं आती। अर्थात गुरु का उपदेश जो होता है कभी वृद्ध नहीं होता है। अनारोपितम एतद् दोष है गुरु करणम, और गुरु का जो उपदेश है वो क्या होता है, गुरु का उपदेश जो है वो ऐसा साधन है जो कि सभी शरीर पर किसी प्रकार का दोष नहीं लगाता है, किसी प्रकार का भी दोष नहीं लगाता। असुवर्ण विचरण अग्रगाम्य है कर्णाभरणम, और कानों का, गुरु का उपदेश कान का सुंदर आभूषण है, अग्राम्यम कर्णाभरणम, लेकिन असुवर्ण विचरण, लेकिन सोने का नहीं है, अर्थात सोने से बना हुआ नहीं है। सुंदर कानों का आभूषण है परंतु सोने से निर्मित नहीं है। अतीत ज्योतिरालोक है, और यह एक ऐसा प्रकाश है जिसमें आलोक अर्थात जिसमें ज्वाला नहीं है। न उद्वेगर प्रजागर, न उद्वेगर अर्थात उद्वेगर कहते हैं बेचैनी को, और प्रजागर कहेंगे विशेष जागरण, अर्थात ये एक ऐसा जागरण है जो थकाता नहीं है। विशेषण तु राज्ञाम, और विशेष रूप से तो राजाओं के, विरला ही तेसाम उपदेष्टार है, और तुम्हारे जैसे उपदेश देने वाले बहुत ही कम हैं, बहुत सूक्ष्म है, बहुत कम है। इस प्रकार से बेटा इस वीडियो के माध्यम से आज हमने 2 गद्यांश पढ़े हैं, और अंतिम गद्यांश और शेष है। बाकी इस पाठ के बारे में और क्या करना है वो हम अगले वीडियो में चर्चा भी करेंगे आपके साथ। आप इनके अनुवाद को समझिए, ढंग से देखिए, और हर गद्यांश के साथ प्रश्नोत्तर जो है इनके नीचे उनका आप अध्ययन कीजिए, गृह कार्य कीजिए, ताकि बाद में आपको दिक्कत नहीं हो। धन्यवाद।